कुछ दिनों की बात है कि एक जंगल में सोनी नामी चिड़िया रहती थी। उसके पास रहने के लिए कोई ठिकाना ना था और ना ही कोई काम था। वो सोचती है कि मैं राजा साहब के पास जाती हूँ और उनसे कुछ महीनों के लिए ज़मीनें ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे ज़मींदारी बहुत अच्छे से आती हैं। वहाँ फल सब्जियाँ उगा कर मैं बेचूँगी और अपने लिए कोई ना कोई ठिकाना बनाऊँगी। राजा साहब के घर जाती है और उनसे कहती है, राजा साहब, मुझे काम की सख्त ज़रूरत है। मुझे आप कुछ महीनों के लिए अपनी ज़मीनें दे दें तो मैं वहाँ पे खेती बाड़ी कर लूँगी। मुझे खेती बाड़ी बहुत अच्छे से आती है और इसके बदले में आपको ढेर सारी रकम दूँगी। राजा साहब कहता है, हाँ हाँ ठीक है, क्यों नहीं, मैं तुम्हें अपनी कुछ ज़मीनें दे देता हूँ, लेकिन मुझे डबल कीमत चाहिए क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है। सोनी चिड़िया उदास होती है लेकिन कहती है, कोई बात नहीं, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं। तो राजा साहब उसे कहता है, हाँ चलो ठीक है, चलो आओ मैं तुम्हें ज़मीनें दिखाता हूँ। वो राजा साहब ज़मीनें देखने चले जाते हैं। सोनी चिड़िया दिन रात मेहनत करती है। अब सब्जियां उगने लग गई थी। अब वो दिन रात मेहनत करती और उनको पानी देती। देखते ही देखते उसके फल बूटे बहुत बड़े होते गए। सोनी चिड़िया अपने खेत देखे बहुत खुश होती है और कहती है, अब मैं राजा साहब के पैसे भी लौटा दूंगी और अपने लिए नया घर भी बना लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने बहुत बरकत डाली है और सब्जियां बहुत ज़्यादा उगी हैं, अच्छा दाम मिल जाएगा। सोनी चिड़िया ऐसा सोच ही रही होती है कि राजा साहब भी आ जाते हैं। राजा साहब उसकी सब्जियां देख के बहुत हैरान हो जाते हैं और उससे कहते हैं, तुम्हारी तो बहुत अच्छी सब्जियां आई हैं। सोनी चिड़िया उन्हें सच सच बताती है और कहती है, सोनी चिड़िया राजा साहब को कहती है, जी जी राजा साहब, अब मैं आपके पैसे भी लौटा दूंगी और इसमें मेरा कमाल नहीं, इसमें ज़मीन का भी कमाल है। ज़मीन बहुत अच्छी है आपकी। राजा साहब ये सुन के घर चला जाता है। थोड़ी ही देर में सोनी भी राजा साहब के पास आ जाती है उनके पैसे लेके। राजा साहब पैसे देख के लालची हो जाता है और सोनी चिड़िया से कहता है, सोनी चिड़िया अब बस हुआ, तुम्हें वो ज़मीन खाली करना होगी। वो मेरी ज़मीन है, मैंने उस पर कोई काम करवाना है। सोनी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है और राजा साहब को कहती है, राजा साहब ऐसा क्यों है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैं कहाँ जाऊँगी, मैंने इतनी मेहनत की है वहाँ। लेकिन राजा साहब उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसे कहता है, नहीं नहीं, मैंने तुम्हारी जितनी मदद करनी थी मैंने कर ली, अब तुम्हें वो ज़मीन खाली करना होगी, मेरी तरफ से जहाँ मर्जी जाओ। सोनी चिड़िया चुप करके वहाँ से चली जाती है। सोनी चिड़िया के जाने के बाद राजा साहब कहता है, अरे वाह वाह, पैसे भी मिल गए और ज़मीन भी मिल गई। मेरी इतनी कीमती ज़मीन और उसके ऊपर लगी लगाई मुझे फसल भी मिल गई। अब तो पैसा ही पैसा होगा और मैं और ज़्यादा अमीर हो जाऊंगा। ये सोच के सोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और ख़ुद से बातें करती है, या अल्लाह, ये राजा साहब ने क्या कर दिया, मैंने कितनी मेहनत की थी, राजा साहब ने धोखा दिया मुझे और मुझसे सारी ज़मीन छीन ली और पैसे भी ले लिए। मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, उन्होंने मुझसे बहुत बुरा सलूक किया है। या अल्लाह, तू ही मेरी मदद फरमा। कुछ दिनों के बाद चिड़िया को उसकी एक दोस्त मिलती है और वो सोनी चिड़िया से कहती है, सोनी तुम परेशान लग रही हो, क्या बात है, तुम्हें क्या हुआ है। सोनी चिड़िया उसे बताती है, बहन, राजा साहब की ज़मीन पे फसल उगाई थी, इतनी मेहनत की थी, उन्हें ज़मीन के पैसे भी दे दिए, लेकिन उन्होंने पैसे भी रख लिए और मुझसे ज़मीन भी छीन ली। उन्होंने मुझसे धोखा किया है। ये सुनकर उसकी दोस्त उसे तसल्ली देती है और कहती है, सोनी मेरी दोस्त, मेरी बहन, तुम परेशान ना हो, तुम मेरी ज़मीनों की देखभाल कर लो, मुझे वैसे भी ज़रूरत थी, कोई मेरी ज़मीनों की देखभाल कर ले, मेरे पास और बहुत काम है, तुम मेरी वो ज़मीनों की देखभाल कर लो, तुम परेशान ना हो। और उन ज़मीनों के पास एक घर भी है, तुम उसमें रह लिया करना। सोनी ये सुनकर बहुत खुश होती है और उसका शुक्रिया अदा करती है
اور وہ سونی کی دوست سونی کو زمینیں دکھانے کے لیے لے جاتی ہے۔ سونی زمینیں دیکھ کے اپنی دوست کو کہتی ہے، بہن تم پریشان نہ ہونا، میں ان کا بہت اچھے سے خیال رکھوں گی اور تم دیکھنا تمہاری فصل ضرور اگے گی اور بہت زیادہ ہوگی۔ سونی کی دوست کہتی ہے، ہاں ہاں سونی میں جانتی ہوں تمہیں یہ کام بہت اچھے سے آتا ہے۔ سونی اب دن رات اپنی فصل کی فکر میں گم تھی اور اس کی دیکھ بھال کرتی تھی، کیونکہ یہ فصل ہی اب اس کے رہنے کا ٹھکانہ بنا سکتی تھی۔ اور اسی طرح دن گزرتے جا رہے تھے اور فصل بڑی ہوتی جا رہی تھی۔ اللہ کے فضل سے فصل بہت شاندار ہو رہی تھی۔ سونی اللہ تعالیٰ کی بہت شکر گزار اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ دنوں میں فصل ہری بھری ہو گئی۔ سونی کی دوست دیکھ کے حیران ہو گئی اور کہتی ہے، سونی فصل تو بہت شاندار ہوئی ہے، واقعی ہی تمہیں میری فصل کا بہت اچھے سے خیال رکھا ہے۔ میں تمہیں اس کا ایک حصہ نہیں بلکہ 1.5 حصہ دوں گی، کیونکہ تم نے اس پہ بہت زیادہ محنت کی ہے۔ سونی کہتی ہے، نہیں بہن تم میرے بہت کام آئی ہو، مجھے ایک ہی حصہ چاہیے، بس رہنے کے لیے ایک گھر دے دو۔ تو اس کی دوست کہتی ہے، ہاں ہاں کیوں نہیں، اب سے تم یہی رہو گی اس گھر میں جو فصلوں کے درمیان میں ہے، کیونکہ اب سے میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے رکھ لیا ہے۔ اب سے میری فصلوں کا خیال صرف اور صرف تم رکھو گی۔